अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश अली। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर हम अब इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पारा कमांडो वर्सेस आईएएस। तो देखेंगे पारा कमांडोज पर हम वीडियोस बना रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसका कंपैरिजन होने लगा है आईएएस के साथ। ये भी इंडियन फोर्स का बहुत हिस्सा है। ये पुलिस की या ये कोई आईएएस आईएएस पाकिस्तान की तरफ से एएसआई है ना, एएसआई। लेकिन ये आईएएस बहुत बड़ी यार ये फील्ड है। तो अगर आप लोग आईएएस ये एजेंसी वाले नहीं है, नहीं ये कोई एजेंसी बोर्ड की एजेंसी है तो अगर आप लोग आईएएस में जाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दे। अगर आप और जाके आईएएस के लिए और अप्लाई कर दे। अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप इंशाल्लाह फर्स्ट आएंगे। फर्स्ट नहीं गए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यार फर्स्ट ही हो गए ना, जो पहले 3 या 10 में से होते, इतने में से होता है तो यार ये बात ही पड़ेगी, हम सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो जाए। तो अगर आप लोग पारा स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। तो फिर रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे देश की आर्मी में पैरा कमांडोज और एक आईएएस ऑफिसर के बीच में क्या अंतर है। दरअसल दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी ही इसके ऊपर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको आर्मी और आईएएस ऑफिसर के बीच में अंतर बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी पैरा कमांडो और आईएएस ऑफिसर के बीच में अंतर। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आईएएस की। जैसे कि आप जानते हैं कि आईएएस का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और एक आईएएस ऑफिसर जो होता है देश और समाज में काफ़ी सम्मान लेता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठना होता है और उन्हें पास करना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पैरा कमांडो की बात करें तो दरअसल दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैरा कमांडो होते क्या हैं। दरअसल पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले और इन सभी के लिए तैनात किया जाता है। और इनकी 2 तरीके से भर्ती होती है, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जवानों को सिविल सर्विस में आर्मी रैली द्वारा भर्ती की जाती है। आर्मी रैली पैराशूट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में कराई जाती है तथा वहां पर चयनित कैंडिडेट को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। तो इनकी तो ट्रेनिंग और इनका जो होता है वो इस तरह से होता है। और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देके प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। लेकिन पैरा कमांडो बनना दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं है। वैसे तो मैं जानती हूँ इन दोनों के बीच में अंतर करना तो बिना सर पैर की बातें होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे कि पैरा कमांडो और एक आईएएस ऑफिसर के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों ये आप जान जाएंगे हमारे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के वीडियोज देख के, या फिर आप जान जाएंगे हमारे आईएएस ऑफिसर कैसे बने की वीडियोज देख के। आपको पता चल जाएगा कि पैरा कमांडो बनना कितना मुश्किल है और एक आईएएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको दिमाग के साथ साथ आपके शरीर का भी सही होना जरूरी है। आपको बहुत पावरफुल होना चाहिए, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सिर्फ दिमाग की लड़ाई लड़नी होती है, कोई फिजिकल लड़ाई आपको इसमें नहीं लड़नी होती है। पैरा कमांडो जो बनने के लिए आपको देश के लिए पूरा झुकना पड़ता है, अपने देश के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको इतना कुछ खास नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ आप आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं तो आप सरकार और जनता के बीच की कड़ी कहलाते हैं, लेकिन जब आप एक पैरा कमांडो बनते हैं आप पूरे देश की कड़ी कहलाते हैं। आपके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जहां एक तरफ पैरा कमांडोज का कार्य होता है देश की सुरक्षा करना, वहीं आईएएस ऑफिसर का काम होता है उनके लिए कुछ कार्य करना, जनता के लिए कार्य करना। और एक जो पैरा कमांडो होता है वो जनता की सुरक्षा का कार्य करता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग की लड़ाई लड़नी होती है। आपको
बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, एग्ज़ाम्स देने होते हैं, लेकिन एक पैरा कमांडो आप तभी बन सकते हैं जब आप ऑलरेडी या तो आर्मी में हो, जिसमें कि आपको प्रमोट किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग्स होती है, काफ़ी 60 दिन तक की एक कठिन ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ना सोने दिया जाता है ना खाने दिया जाता है, आपको जो भी मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है, और उसके बाद कहीं जाकर आप एक पैरा कमांडो बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग के वीडियो में बताया था कि एक पैरा कमांडो 100 में से सिर्फ कोई एक ही इंसान होता है जो कि पैरा कमांडो की पोस्ट तक जा पाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी सैलरी के डिफरेंस की। तो वैसे तो नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो पैरा कमांडो को 7वें वेतन आयोग में बढ़कर अफसर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह तथा जेसीओ और अन्य रैंक्स के लिए 17,300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा पैरा कमांडो को कुछ अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी ही बात कर ली है। और बात करें एक IAS ऑफिसर की सैलरी की, तो दोस्तों एक IAS ऑफिसर को 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। साथ ही उन्हें कई तरीके के और अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं। दोस्तों बात करें कि इनके पावर की, तो दोस्तों IAS ऑफिसर को जो है सरकार के आदेश के द्वारा ही कार्य करने का अधिकार होता है। उसे गवर्नमेंट के ही रूल्स को, गवर्नमेंट के ही अधिकारों को मानना होता है। लेकिन पैरा कमांडो के साथ ऐसा नहीं है। पैरा कमांडो को जो उनके सीनियर्स ऑर्डर देते हैं उन्हें उसे फॉलो करना होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा का कार्य करते हैं। पैरा कमांडो जो है वो स्पेशल ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान, विदेश में आतंकी सुरक्षा और विद्रोह को कुचलने जैसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ इनमें मेजर सा डिफरेंस जो कि मुझे लगता था कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। वैसे तो इनका डिफरेंस का करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि एक IAS ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है और एक पैरा कमांडो बनना कितना मुश्किल है। इन दोनों की मुश्किल कड़ी के बीच में अंतर कितना करना मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा की गई ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ आप तक एक ऐसी नॉलेज पहुँचा रही हूँ जो मुझे लगता है कि आपका जानना ज़रूरी था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो बहुत बहुत मजा आ गया यार। इसमें बताया गया कि दोनों में बहुत मुश्किल है जाना। IAS में दिमाग की लड़ाई लड़नी होती है और हमें दोनों चीजें दोनों दिमाग और जिस्म की लड़ाई मजबूत होना चाहिए। लेकिन IAS में ना ही तो कोई इतनी खास ट्रेनिंग है, सिर्फ पेपर ही देना होता है। मतलब मेरे ख्याल से पारा में जाने के लिए पहले बंदा कमांडो में होता है, फिर उसमें उसके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत ज्यादा लड़ाई है, क्योंकि उनमें से एक बंदे को चुना जाता है, फिर वो आगे जाता है। बताया नहीं कि पारा स्पेशल में सिर्फ और सिर्फ जो इनकी होती है सैलरी वो 17,000 से 25,000, जो अफसर भी होता है ना बड़ा, उसकी 25,000 होती है इनकम, तनख्वाह होती है। लेकिन जो IAS की जो बड़ा अफसर होता है उसकी 2.5-3 लाख होती है। लेकिन ये देख लो पारा स्पेशल फोर्स में कोई भी लालच के लिए नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातर और जान की खातर जाता है। तो मजा आ गई यार वीडियो में। आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जरा फरमाएं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखे ना, जो आप बात कर रहे थे कि पारा में जाने के लिए वाकई ही में पैसों की लालच नहीं होती। एक कौम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए जाते हैं। अगर पैसों की जरूरत हो तो बंदा कोई कारोबार भी तो कर सकता है ना। अगर पैसे के लिए ही हो तो बिजनेसमैन बहुत से पड़े हैं। वही ना, तो अगर कोई पारा स्पेशल फोर्स भी कर सकता है ना, अगर पारा स्पेशल फोर्स में जा सकता है तो वो दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। तो पारा स्पेशल फोर्स बहुत मुश्किल बताया नहीं क्या इस वीडियो में, 100 में से एक ही जो होता है वो ही जा सकता है सिर्फ। तो मजा आ गया यार। आप लोगों ने नीचे कमेंट में बताने के लिए वीडियो किस पर बनाया हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।